Achal, what's the first show you're gonna watch? नामाकुल कामाकुल नहीं है, नामाकुल है, काम नहीं निकालते हो। देखिए जो हमारा जो ये शो है वो कई बार मैं स्टोरी डेली आके इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि अगर मैंने डाल दी और आप क्या कर रहे हैं फिर इतने अच्छे शो के अंदर? आपको अगर सॉरी नहीं आपको मतलब अभी तक पता ही नहीं था इतने अच्छे शो में आप इश्क होता है, मोहब्बत होती है, आशिकी होती है, बस नहीं होता। कई बार पिंक चौक से लिख रही है, कई बार व्हाइट चौक से लिख रही है, कई वो चौक फेंक के मारे हमारे मुंह पे, तो ऐसे लगता था कि विनीत सर कुछ है, अमित सर है, अमित सर नो बट वन ऑफ माय टीचर। तो रियल लाइफ में भी कभी ऐसे प्रोफेसर पे दिल आया आपका? फ्रेंड एंड स्टफ कॉलर ऊपर आ ही जाएगा। Love you, Achal. थैंक यू, लव यू टू अभिनव। Why you mentioned that? अरे बट ताकि कंफ्यूजन ना हो ना, मेरा कोई दोस्त देगा बोले यार इसकी माँ भी तो टीचर थी, बट माय पॉइंट वो कहेगा मी टू ब्रो, तुझे मेरी माँ पे क्रश था। हाँ मेरा स्कूल में हर दूसरे हफ्ते। अरे यार I know this. well done Achal. भले ही मुंबई में मौसम सुहाना हो रहा हो, दिल्ली में बैठे बैठे मेरा दिल आशिकाना हो गया है क्योंकि मेरे साथ दो नामाकुल हैं और एक जो सबकी क्रश है। अब ये क्रश इन नामाकुलों के साथ क्या कर रही हैं अब मैं इतना नहीं सोच सकती, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। Hi Achal. well done Achal. Wow. ये Yes guys, मौसम का सुहाना। ऐसा सच वाला सबको करेक्ट कर लिया इसने, सबकी ऑडियंस को ले लिया। मुंबई दिल्ली कुछ नहीं छोड़ा मैंने। सबसे पहले दिल्ली में आके कैसा लग रहा है? बढ़िया? हेक्टिक? नहीं यार, इट्स ऑलवेज फन कमिंग टू दिल्ली। दिल्ली तो दिल है यार, और वो कहने के लिए नहीं, वो है, वो सिर्फ खाने के लिए तक सीमित नहीं है बात। अच्छा। वो वैसा वाला है कि मेरा कॉलेज यहीं से किया है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे कई बार मैं स्टोरी डेली आके इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि अगर मैंने डाल दी तो मुझे सुनना ज़्यादा पड़ता है कि यार मिलके नहीं गई, तो मैं इसलिए नहीं डालती डेली आके। एंड यू गाइस? मैं तो दिल्ली से ही हूँ, लाइक बॉर्न भी यहीं पे, बड़ा भी यहीं पे हूँ, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है हाँ कि बाहर ही निकला हूँ मैं अभी, बस ऐसे इधर उधर घूमने आया हूँ मैं। हाँ किसी के ऑफिस में घुस गया, अभी कुछ बोल रहा है लाइट वाइट कुछ में, तो इट्स नाइस ओनली। एंड अभिनव? मैं भी दिल्ली से ही हूँ, बट आई मीन आई एम बेस्ड इन बॉम्बे, बट मैं दिल्ली से ही हूँ। सो बट टुडे आई वाज इन फैक्ट टेलिंग देम इन द कार आई एम सो सैड बिकॉज आई हैव कम टू दिल्ली बट आई हैव नॉट मेट माय डॉग्स और लाइक माय फैम हियर, ओह है ना? इट इज़ ऑ, इट इज़ वेरी ऑ। बट मुझे लगता है कि मतलब डॉग्स के साथ ऐसे बॉन्ड होता है ना, दोस्त मैं एक बार छोड़ दूं, मैं डॉग्स नहीं छोड़ सकते। 100%. So, but I'll meet them tomorrow, so I'm excited. I'm excited to meet you also. Not that you're a dog. You're not. You are not a dog. You guys Thank are. God. You guys are lovely as well. But I'm excited to meet my dogs. थैंक यू। तो लेट्स टॉक अबाउट नामाकुल। Yes. क्या है ये, क्या कहानी है नामाकुल? ना मैंने बेसिकली जो बहुत कोई आवारा टाइप होता है ना उनके लिए तो सुना है, बट स्टोरी ला रहे हैं आप, तो क्या है ये, क्या कहानी है? व्हाट्स योर कैरेक्टर? देखो मतलब हम दोनों नामाकुल हैं, उसकी डेफिनेशन जो है वो पहले जो एग्जिस्ट करती है वो करती होगी, बट अब शायद थोड़ी बदल जाए शो रिलीज के बाद। और क्या क्या बनेगी वो डेफिनेशन, वो आपको एंड तक देखना पड़ेगा उसका क्या है। बट फिलहाल के लिए तो आप कह सकते हो निठल्ले, निकम्मे, कोई काम के नहीं, बट अगर काम हुआ तो वो रहे निकम्मे कि नहीं वो पता चलेगा। काम निकाल लेते हैं ना, लेकिन फिर वो कोशिश। कामाकुल नहीं है, नामाकुल है, काम नहीं निकालते हो। काम नहीं निकालते, बस कुछ कर लेते हैं, कुछ तो हो ही जाता है। हाँ। और इनके बीच में क्रश क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं वो तो इनसे पूछो, जिनको क्रश हुआ है उनसे सवाल पूछना चाहिए। बट हाँ ये यार कहानी की बात करें तो ये एक कॉलेज लाइफ की कहानी है। इट्स कमिंग ऑफ एज एंड इट इज़ स्टोरी जहाँ पर ना सिर्फ क्योंकि ट्रेलर से या चीज़ों से कहीं ना कहीं ऐसा पता चलता है कि बहुत ज़्यादा फन और चीज़ें वैसे हैं, मस्ती मजाक चीज़ें हो रही है, बट मोर देन दैट चीज़ें जब आप एक कैरेक्टर के पूरे आर्क में जाते हैं और उनकी कहानी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम बहुत सरफेस लेवल से हमको दूसरे की लाइफ में लगता है कि यार मस्ती और चीज़ें चल रही हैं, बट वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, तो हर किसी की लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बन रही हैं और टूट रही हैं, और टूटने के बाद का जो दर्द है और फिर भी इंसान छुपा रहा है, और उसकी दोस्ती उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा पा रही है। सो इट्स अ लॉट। हाउ रिलेटेबल। या क्या मेरे को पता ही नहीं था ये हमारा शो। जाग जा फिर तू। काफी हो गया, काफी अच्छा है, अच्छा शो है।
You should watch it. और आप क्या कर रहे हैं फिर इतने अच्छे शो के अंदर? आपको अगर सॉरी नहीं, आपको मतलब अभी तक पता ही नहीं था इतने अच्छे शो में आप। This is hilarious. नहीं, I'll tell you what. मेरे को फाइन लगा जिंदगी में, मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर लेना चाहिए, तो जैसे ही मौका मिला वो तो हमने देखा है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी बोल लो या काफी सारे कैंपस डायरीज बोल लो, वो हमने देखा है। बट आप बोल रहे हो ना कि मुझे पता ही नहीं था अभी तक। नहीं, I'll tell you what. I think what's interesting is that she's right कि just when you feel like you know everything about a show, and I feel these days जब हम trailer देखते हैं, the audience does expect a majority of the story to be told in the trailer. Why? Because unfortunately, like nobody has time to say, you know, अरे ये करके ये करेंगे. But so if you watch our trailer, you will think exactly this, like अरे पूरे टाइम ये comedy करते रहेंगे, ये सब होता रहेगा. Which is there. It's actually a really fun show, funny show, but the comedy is being brought out of tragedy, which is how any good comedy works. That's how, I'm not comparing us to Chaplin at all. Yeah, Shakespeare. So, but that's But what I think mean. life also, na? I agree. Life. Comedy is tragedy. Tragedy is comedy. So in that aspect, I completely agree with her. In this show, you'll get a hint of, I don't want to say everything, but what you don't expect for sure. मतलब ऐसा कुछ है जो ट्रेलर में रिवील नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि बहुत कुछ है। अगर हम सोच रहे हैं कि ट्रेलर से हमें स्टोरी पता चल गई, तो ऐसा नहीं। इसका सिर्फ एक ही आउटफिट देखा आपने ट्रेलर में। आपके साथ सिचुएशनशिप चाहती हैं। Yes, but no, Okay. it'll be fun. Yeah. तो इस कहानी में जितना ट्रेलर से मैंने समझा, ठीक है, आपका प्रोफेसर पर दिल आ गया है, आप दोनों का, जितना मुझे समझ आया। आपने समझ ही रहे हैं अभी तो। हाँ, फिर है ना, कोशिश कर रही हूँ मैं। तो रियल लाइफ में भी कभी ऐसे प्रोफेसर पे दिल आया है आपका? हाँ, मेरा स्कूल में हर दूसरे हफ्ते। अच्छा, I thought you said no. I had the biggest crush on my computer teacher. मैं पूरे हफ्ते, you know, जब टाइम टेबल आता था साल का, I used to look forward to the computer science class. My mom was a computer teacher as well, but I did not have a crush on my mother. I had a crush on this teacher. Why you mentioned that? No, I अरे mean, but ताकि why? confusion ना हो ना, मेरा कोई दोस्त देगा बोले यार इसकी माँ भी तो टीचर थी. But my point वो is कहेगा me too bro, तुझे My मेरी point माँ is- पे क्रश था। अभिनव कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, I just want to be clear. I had a crush on this teacher and I used to look forward to those classes every week. क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर रूम में AC होता था. तो तुम्हें AC में प्यार हो रहा है. Very true. एक चीज होता है कि तुम वैसे आप पंखे में प्यार कर रहे हो, वो वैसा ही होता है कि तुम और वो एक लट हल्के हल्के हाँ, हिल रही and होती you है। know when because we used to have rolling partners, so क्लास में पार्टनर्स होते ना जिनके साथ हम बैठते थे, शफलिंग होती थी. मेरे को जिस लड़की पे क्रश था, मैं उसके साथ बैठता ही नहीं था. So I had to develop a crush on a teacher because that was the only कोई कौन है जो सीट नहीं हिलाती अपनी, उसी से प्यार करना पड़ेगा मुझे। वाह, So वहाँ मैं जाता था. so clear. Yeah, मेरे को she's very nice. तुम लोग बोलो ना. Yeah, all the कोई स्टोरी भी बतानी पड़ेगी अभिनव जैसे। स्टोरी करे बनाता हूँ, रुको। नहीं, बनाने की बात नहीं, मैं बॉयज स्कूल में था, सो द ओनली गर्ल्स दैट वर देयर वर द टीचर्स. तो इसमें कोई स्टोरी नहीं है, हर साल नया प्यार होता था, हर साल बैच ऑफ 6-7 सब्जेक्ट्स में से एक टीचर होती थी, कई बार रिपीट होता था, तो लव स्टोरी और लंबी चलती थी. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ऐसा भी होता है ना, जब तक वो लड़की होती है फिर किसी दिन वो चूड़ा पहन के आ जाते हैं कि आज मैम की शादी नहीं, है। हमारी सारे जिन फिर पे भी क्रश था वो transition। सारी शादीशुदा ही थी, तो वो डिस्टेंस से ही प्यार हो सकता था. दिल बट जुड़ने से पहले टूट गया आपका? नहीं, बट प्यार मेरा तरफ से करने तो की पूरा है। अवेलेबिलिटी जब हो ना, उतना ही काफी होता है एक स्कूल स्टूडेंट के लिए. आई थिंक दैट वाज फाइन. वो दूर से दिल लगाना, उनका चौक से चौक हिलाना, वो आधी प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीना, वो सब अच्छा था. क्या हो, कई बार पिंक चौक से लिख रही है, कई बार व्हाइट चौक से लिख रही है, कई वो चौक फेंक के मारे हमारे मुंह पे, तो ऐसे लगता था कि हाँ क्या है, तो यहाँ पे ऐसे हार्ड बन जाता था उस चौक से. ऐसे ना पड़ता था मुंह पे, हटाओ. नो, आई स्वेयर. बट बॉयज स्कूल में इट वाज देयर. मैं तो अभी नाम लेने वाला था 2-3 लोगों के कि अगर आपको याद होना चाहिए, अगर सबको बॉस्कोनियंस ये लेट्स गो करके. बट इसमें आप देखोगे तो थोड़ा अलग तरीके का प्यार है इसमें, जो आप पकड़ना चाह रहे हैं जिस तरीके से शो में नामोकूल में. इट्स अ क्रिस्पियर सॉर्ट ऑफ अ प्लेस. अब देखना, इतना भी इनोसेंट नहीं है वो प्यार. आपके साथ कभी आपको रहा कोई प्रोफेसर के साथ बेस्ट crush? फ्रेंड आंसर विनीत सर कुछ है, अमित सर है, अमित सर No, but no, that was one of my teacher. ऐसे उसने random नाम पर मेरे अमित सर कोई थे। भी नाम लिया. हाँ,
यार हाँ मतलब मेरा भी सेम केस था, मैं गर्ल्स स्कूल में थी तो बॉयज़ जो थे वो सिर्फ आपके टीचर्स ही थे एंड या देयर वर फ्यू। तो ऐसे हार्ड होता है, आप गर्ल्स स्कूल से थे, आई मीन 12 to 14 ईयर्स आप गर्ल्स के साथ ही हो, तो फिर बॉयज़ के साथ मतलब हैंग आउट बोलो या फिर उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी अब तो मुझे आदत हो गई। हाँ अब तो आदत हो गई ना, स्टार्टिंग नहीं बिल्कुल यार, आज ही हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि एक इशू है और ये बहुत बड़ा इशू है बट हमने इसको कभी एड्रेस नहीं किया क्योंकि ये बहुत सारा होता है ना। आई थिंक अगर कोई भी पेरेंट्स मुझसे अब पूछेंगे कि आपको अपने बच्चों को कोएड में डालना है या फिर ओनली गर्ल्स या ओनली बॉयज स्कूल में डालना है, तो आई ऑलवेज से कोएड में ही डालना चाहिए क्योंकि बच्चों को कभी ना कभी जेंडर बेसिस पे चीज़ें नहीं समझ आनी चाहिए। उनको एक समझना चाहिए कि एक कम्युनिटी है जिसमें सब लोग हैं और सबके अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके साथ कभी ना कभी तो आप इंटरेक्ट करोगे ना। एंड वो प्रॉब्लम बहुत एक ऐसे टाइम पर आती है जहाँ पर आप गलत डिसीजंस नहीं ले सकते, आपको सही डिसीजंस लेना टू एन एक्सटेंट। खैर वो तो है कि गलत डिसीजन आप किसी भी एज पे ले सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट मैं वैसे कह रही हूँ कि आपका वो टाइम पीरियड चला गया तो आप उसमें अगर पले बड़े हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके तो अगर प्यार की बात करें जो आपकी कहानी भी बता रही है, तो आपको आपके रियल लव पे क्या थॉट्स हैं या फिर आप भी सिचुएशनशिप या ब्रेड क्रम्बिंग की तरफ? ब्रेड क्रम्बिंग is better, like is a more appropriate word for than a situationship. कहते हैं ना टुकड़ों पे पल रहे हो तुम एक दूसरे के कि ये ले मैंने अपनी प्यार की गोली थोड़ी फेंक दी तेरे लिए, तू ये ले ले, नो टच कर ले। इंटेंशन टू कमिट बट यू आर इन अ रिलेशनशिप। जैसे ना तो पूछे कि व्हाट आर वी, तो कहता है कि नो वी आर समथिंग, बट व्हाट आर वी? आई हैव अनदर सेगमेंट फॉर दिस गाइस। देयर इज अ थिंग यू डोंट नो, वी डोंट नो। वो याद है हमने हाथ पकड़ा था, वो कुछ हुआ था, ठीक है अभी 4 दिन बाद पूछ बट ही इज देयर फॉर मी एट टाइम्स बट कमिटमेंट्स के लिए नहीं है वो वाला। हाँ तो आपके रियल लव पे क्या थॉट्स है या फिर आप भी आज के वक्त के हिसाब से सिचुएशनशिप या और भी जो मॉडर्न डेटिंग टर्म्स हैं उनकी तरफ आपके वो मतलब ये वाला जो ब्रेड क्रम्बिंग वाला सिचुएशन है वो आशिकी वाली कैटेगरी में आ जाता है, इश्क और आशिकी में आ जाता है। फिर अगर थोड़ी कमिटमेंट आती है वो मोहब्बत में चली जाती है। कैन यू गिव मी द पाई चार्ट ऐसा? हाँ नीचे से वो होता है ना इश्क मोहब्बत, क्या इश्क आशिकी जो होती है, आशिकी से शुरू होकर इश्क तक आता है, फिर इश्क से मेरे साथ से जो मेरे को वर्ड याद आ रहे हैं वो मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए प्यार में कन्वर्ट होता है, बट प्यार तक बहुत कम चीज़ें पहुंचती हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग, अगर कोई शिप कुछ लगा हुआ है बीच में कुछ अटक रहा है तो उसमें प्यार तो नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक प्यार होता है सिचुएशनशिप्स वगैरह में। इश्क होता है, मोहब्बत होती है, आशिकी होती है, बस इतना ही होता है। अभिनव पहले वो ना उसको वो कौन सा रोल नंबर है? ऐसे ए बी अभिनव मैं कहता हूँ आई बिलीव इन लव। आई थिंक इट कैन हैपन व्हेनेवर इन एनी सिचुएशन। आपको तो हर हफ्ते भी होता था स्कूल में, आप बता रहे हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट मेरे को जब एक्चुअली प्यार हुआ, लाइक आई द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज डेटिंग, every day that I dated that girl, I felt like I was with the most beautiful girl in the world. I told her also. Wow. Even after we broke up, I used to tell her, every day that I dated you, I thought that I am so lucky and so happy that you're here. We're still best friends. And I still love her, not that way. But like, that's what I mean. So I know how it feels to be in love. And I believe in it. But I also believe that if two people feel like this is all they want from something, or they don't want to define it and they don't want to label it, whatever breadcrumbing situation, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, but जो भी है, a lot of it is convenience based. Now that's something that you can't always judge, because what is comfortable for that person in that moment of time is very subjective. तो अगर मुझे लगेगा कि अगर honesty है और transparency है कि ये है, and that's how you continue with it, you never know, you might just really fall for someone. How do you know? And then before you know it, something can happen. But I understand. तुम वहाँ टुकड़ों पे पल रही हो, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, तो हो ही जाएगा I guess. क्या बात है अनुष्का? Do not edit this. This is gold. Yeah, I think I agree with both of them, whatever they have said. That's my. So आपकी कोई अपनी प्यार की डेफिनेशन नहीं है? नहीं यार, मेरे को तो प्यार की डेफिनेशन, मैं प्यार को बल्कि डेफिनेशन में नहीं मान सकती। प्यार एक इतना बड़ा टर्म है, and I think it has to. We sometimes feel like इन लोगों को लगता है कि दोनों ऐसे भी देख लें, ज्ञान की बात शुरू कर देती है तो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार को हमको ऐसा लगता है कि वो कहते हैं मुकम्मल होगा अगर वो शादी तक ही पहुंचेगा या वो उसको किसी टर्म में आप देंगे। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि
एग्जिस्टेंस इंसान की, ह्यूमन की, उसी वजह से है क्योंकि उसकी माँ ने उसको प्यार किया, 9 महीने पेट में पाला, कि प्यार हैज़ ऑलवेज बिन देयर। आप और मैं किसी चीज़ पे साथ काम कर पा रहे हैं, लव इज़ देयर, लव इज़ डेफिनेटली देयर। अगर नहीं होता तो नई चीज़ कर रहे होते। लव यू आंचल। थैंक यू, लव यू टू अभिनव। ओके, तो ऑन स्क्रीन मैंने आप तीनों को देखा है, मैंने आपको ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में जब आपकी मिमिक्री देखी है ना, तो मैं बड़ी फ़ैन रही हूँ आपकी। तो रियल लाइफ में आप कितने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हो? आप वैसे तो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, मैंने देखा है जैसे ऑन स्क्रीन अगर मैं बोलूँ तो, बट रियल लाइफ में एक्सट्रोवर्ट ही हो? एम्बीवर्ट हूँ, मतलब एम्बीवर्ट बिकॉज आप, वही जो मैंने प्यार वाली बात बोली, आप अपने लोग ढूंढने की कोशिश करते हो, वाइब की बात होती है। जैसे कि मैं ही वो सेम इंसान हूँ, बट सेट पे कुछ लोगों को लगता है कि मैं बात नहीं करती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ, कट टू कट बात करती हूँ। बट कुछ सेट्स में ऐसी हूँ कि लोग मुझे चुप कराते कि यार बात करना बंद। जिनके साथ कंफर्टेबल हो जाते होता है ना, आई थिंक वो मेरे साथ नहीं, वो सब लोगों के साथ है। दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। आई थिंक जब काम चल रहा होता है, व्हेन आई मीन काम मतलब कुछ भी, जैसे शूटिंग हो गई या वीडियोस हो गई या कहीं कुछ जनरल एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इज हैपनिंग, देन आई थिंक आई लाइक टू बी अराउंड पीपल, बाउंसिंग ऑफ आइडियाज एंड स्टफ एंड यू नो उसमें। बट इफ एवरीथिंग जैसे रुक जाता है ना, रात खत्म हो गई, 10 बज गए, अब घर जाना है, उस टाइम पे ऑल दिस थिंग्स, सुबह उठाऊँ, देन आई डोंट लाइक टू बी व्हाट extroverted at all. तो मैं I think I would like to say I'm an introvert with a social personality. That's it. That's his definition. अभिनव? I think when I'm out, I'm quite a people person. Like I'll make sure I interact with everyone. I'll make sure I'll make sure I interact with everyone to the point where it's comfortable, not like cross any boundaries is what I mean. But when I'm with my core group of people, they've seen me when I'm absolutely silent also. बट मैंने अभी जस्ट देखा ऑफ कैमरा, मैं अपने आप से ना थोड़ा सा झिझकती हूँ इनिशिएट करने में, बट द वे यू सेड हाय एंड उसके बाद आंचल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो अब मिमिक्री एक छोटा सा एक सेशन आपके साथ। आपसे मिमिक्री करानी तो बनती है भाई, बिल्कुल बनती है, इसमें तो मना की बात ही नहीं है। चाहती नहीं क्या लोग जो देखें हमारा? सॉरी, वो करेगी, एक सेकंड करेगी। बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा आप लोग देखने के बाद बोलना प्लीज इस शो को। सो प्लीज, शो में मैंने बहुत कुछ किया है यार। शो में तो हम 17 मई को देखेंगे ना, 16 को आ रहा है। बट मैंने 17 सुना। इट्स अगेन अ सरप्राइज गाइस, तो इट्स कमिंग Amazon Mini Premature baby है हमारा। 16th May 7th month डिलीवरी। free. बट एक छोटी सी मिमिक्री तो बनती है। आपने जो ये बोला ना, Watch the show वाले। अच्छा एक बार ये कर अच्छा ऐसा करते हैं, देखिए जो हमारा जो ये शो है वो पहले आप देखिए 17 तारीख को आने वाला था, पर हमको जो है जल्दी जल्दी साथ, अभी तो टाइम ही नहीं है देखिए किसी के पास, तो फटाफट से हम 16 को ये आ रहा है और आप लोग देखेगा। और देखिए जो भारत की जनता है वो देखेगा। कहाँ आ रहा है मैम ये शो? ये मिनी टीवी पे आ रहा है, कब फ्री आ में रहा है? आ रहा है, आप तो जरूर देखेगा, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके, तो अब कंगना जी ने कहा है तो ज़रूर देखना है।